कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यस्य संशयम्। माम वैश्यस्य संशयम्। देखो, जैसे दुकान है, आप में से कईयों की दुकान होगी अपनी, जिनकी अपनी दुकान है हाथ ऊपर करो तो, अपनी दुकान चलाते हैं, ठीक, धन्यवाद। तो जैसे आपकी दुकान है, ठीक है, और दुकान पे कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनका मन नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। एक तो कई बार ग्राहकी नहीं होती, कुछ सेलिंग नहीं होती, धंधा नहीं होता, तो भी मन नहीं लगता। कई बार ऐसे ही मन उचाट रहता है कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो दुकान पर मन नहीं लगता हो ना, तो दुकान के मुख्य द्वार पर गणपति जी की तस्वीर लगाई जाए और थोड़ा सा कपूर जलाकर घुमा दिया जाए, थोड़ा सा घुमा दिया जहाँ से ग्राहक आते हैं उधर और दुकान में, और शांत बैठ के थोड़ा गुरु मंत्र का जप किया, तो अपने आप मन भी लगता है, और कुछ दोष हो तो वो दोष नष्ट हो जाता है। और घर पे समझो रहते हैं, घर पे अपना ही कोई व्यक्ति घर का और अपने को परेशान कर रहा है, जैसे बेटा बेटी जिद बहुत करे, मैं कहना ना माने, पति गुस्सा बहुत करता है या पत्नी गुस्सा बहुत करती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, पति बेचारा गाय जैसा हो और पत्नी खैर सब ऐसे नहीं होते पर कई होते भी हैं। तो घर पे अपना ही कोई व्यक्ति अपने को परेशान कर रहा हो तो रात को सोते समय, या अपने रिश्तेदारों में कोई ऐसा होता है तो रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास तांबे के लोटे में पानी भर दिया और उसमें थोड़ा लाल चंदन मिला के रख दिया। सुबह नहा धोकर वो पानी भगवान का सुमरण करके कि उसको भी सद्बुद्धि मिले, उसका भी स्वभाव बढ़िया हो और मेरा भी स्वभाव बढ़िया रहे, वो पानी तुलसी के गमले में डाल दे, सद्भाव करते हुए। अरे मोबाइलों के टावर अपना काम करते हैं, नेटवर्क चारों तरफ फैलाते हैं, तो हमारा सद्भाव होगा तो वो काम क्यों नहीं करेगा। एक जड़ टावर काम करता है तो हमारा दिमाग, हमारा सद्भाव काम नहीं करेगा। इतना भी अपने को दीनहीन लाचार मोहताज न मानो। एक आदमी की बेटी की शादी होनी थी, तो बेचारा गरीब बहुत था। शादी की तारीख तय हुई, फिर उसने लड़के वालों से कह के थोड़ी 2-4 महीने और लेट करवा दी। तो लड़के वालों ने कहा अब अगर तुमने दोबारा डेट में कुछ गड़बड़ की तो हम शादी रिश्ता कैंसिल कर देंगे। बेचारा बहुत रोया अकेले में बैठ कर के मेरे पास बेटी की शादी के लिए रुपए नहीं, मैं क्या करूं। सोचते सोचते उसको याद आया कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास पैसा बहुत है, क्यों ना उसके पास जाऊं, मदद मांगूं। फिर हुआ कि क्या पता वो बहुत पैसे वाला हो गया है, क्या पता वो मेरे को मदद करने से इनकार कर दे। द्रुपद ने जैसे द्रोण को मना कर दिया था। फिर सोचा कि नहीं नहीं, कृष्ण ने सुदामा की मदद भी तो की थी, क्या पता मेरे मित्र का स्वभाव अभी भी वैसा हो जैसा पहले था। तो वो पहुंचा अपने दोस्त के घर। थोड़ी बातचीत हुई पर संकोचवश बेचारा कुछ बोल नहीं पाया था कि मेरी बेटी की शादी है, क्या करूं, कुछ उससे कहते नहीं बन रहा था। आखिर इस दोस्त ने पूछा कि मित्र, तेरे चेहरे से लगता है कि तू कुछ उलझन में है, बता क्या बात है। वो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, भगवान की मेहरबानी है, सब अच्छा है। बोले नहीं मित्र, देख मैं तेरा दोस्त हूं, तू बता बात क्या है। तू नहीं बताएगा, तुझे तेरी मेरी मित्रता की सौगंध है, बता क्या बात है। तब उसकी आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा और बोला कि मेरी बेटी की शादी है और लड़के वालों को जैसे तैसे करके मैंने 2-3 महीने तारीख आगे करवाई, पर वो कह रहे हैं अब अगर तारीख आगे की तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, हमारी बदनामी होगी समाज में, और मेरे पास पैसों की सुविधा नहीं है, मैं क्या करूं। मुझे बहुत चिंता है मेरी बेटी की शादी की।
आप सोचो, बाप बेटी की चिंता कितनी करता है। काश हमारे देश में रहने वाली हर बेटी भी अगर अपने बाप की इज्जत का ख्याल करे तो कितना अच्छा। ये लव मैरिजों के किस्से खत्म हो जाएगा। बेटी को चाहिए वो भी अपने बाप की मान मर्यादा का ख्याल रखे। तो मित्र ने कहा, अरे दोस्त, बस इतनी सी बात, और तू ये बात मुझे कहने में इतना संकोच कर रहा है। कितने रुपए चाहिए बोल। बोले ज्यादा नहीं, मेरे को तो केवल 50,000 रुपए मिल जाए। अरे 50,000 क्या, मैं तुझे 75,000 देता हूं, ले जा। 25 मेरी तरफ से ले जा। क्या वो तेरी ही बेटी है? तू मेरा भाई जैसा है तो तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है? पत्नी को आवाज दी उसने कि जा जल्दी से अलमारी में से 75,000 रुपए, अपने अंदर रुपए और भी बहुत सारे पड़े, 75,000 लेके आ। वो 75,000 ले आई। उसकी पत्नी 5,000 और वो माई अपनी तरफ से मिलाकर लाई। बोले 80,000 है, 25 आपने अपनी तरफ से दिए, 5 मेरी तरफ से। वो मेरी भी तो बेटी है। 80,000 उसको दिए। आया था 50,000 के लिए, मिले उसको 80,000। उसने कहा कि मित्र, जैसे ही मेरे पास पैसों की व्यवस्था होगी मैं तेरे सब पैसे लौटा दूंगा। उसने हाथ पकड़ा, खबरदार ऐसी बात दोबारा बोली तो कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है। क्या मित्र के नाते हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता है? जा जा जल्दी शादी की तैयारी में लग जा। वो गया। अब सुनने की बात है, वो निकल गया तो अब ये घर वाला जिसने रुपए दिए थे ये बहुत रोने लगा। पत्नी ने कहा, अब क्यों रोते हो? रुपए तो दे दिए ना हम लोगों ने उनको, हमने उनको मना थोड़ी किया, पैसे तो दे दिए, अब आपको रोने की क्या जरूरत है? वो बोला कि मुझे तो रोना इसलिए आ रहा है कि हमारे मित्र को ये बोलना पड़ा, हम उसको देखकर उसकी स्थिति क्यों नहीं समझ पाए। वो हमको बोले और फिर हम उसको रुपए दें, मदद करें। काश मेरी मित्रता में कोई कमी है कि मैं उसकी स्थिति को समझ नहीं पाया, उसको इतना भी बोलना क्यों पड़ा। क्या मानवता है, देखो, क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव है। ये होना चाहिए। ऐसा आदमी मनुष्य होकर